अब वो क्लाइंट जो था वो पूरा इंग्लिश में बात कर रहा था, तो तब मेरी इंग्लिश उतनी भी अच्छी नहीं थी, तो उसकी वजह से क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करने में मेरे को बहुत तकलीफ हुई उस टाइम। लेकिन आप जब एम्बेरस होते हो किसी इंसान के सामने, तब आपको पता चलती है आपकी खुद की वैल्यू क्या है मार्केट में। आपको शर्म आएगी, डर लगेगा, बहुत सी चीजें आपके साथ होंगी, और उसके बाद आप सीखोगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी स्किल पे काम करना चाहिए। अभी जो मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग करता हूँ, बाहर के भी क्लाइंट होते हैं, कभी कभी इंडिया के क्लाइंट होते हैं, कि क्या होता है होस्टिंग डोमेन, क्या होता है, उसको कनेक्ट कैसे करना रहता है, ई कॉमर्स क्या है, वो कॉमर्स क्या है, प्लगइन, ये सब। तो यार यूट्यूब पे आपके बहुत से सवाल आते हैं कि हम वर्डप्रेस की सहायता से पैसे कैसे कमाएं, या वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना के हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप एक वर्डप्रेस डेवलपर बन के किस तरह से फ्रीलांसिंग कर सकते हो, किस तरह से क्लाइंट ले सकते हो, और उससे आप अच्छा खासा एक पैसा कमा सकते हो। तो यार वर्डप्रेस को सीखना कुछ इतना बड़ा भी चीज़ नहीं है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे आपको सोर्स मिल जाएंगे वर्डप्रेस को सीखने के लिए। ये जैसे प्लेटफॉर्म है, अगर आपने इसको पूरी तरह से समझ लिया तो आपको वेबसाइट बनाना इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं है। तो वर्डप्रेस को सीखना देखो इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है। बहुत सी आपको वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे, जहाँ पे आपको वर्डप्रेस पूरा स्टार्ट टू एंड बताया जाएगा। यहाँ पे 2-3 फैक्टर है जो मेनली आपको पता होने चाहिए, मतलब थीम क्या होता है, प्लगइन क्या होता है, कितने सारे थीम्स यूज करते हैं हम लोग, या कौन से प्लगइन इंपॉर्टेंट है, उसका सेटअप कैसे करना रहता है। अगर आपको ये सब आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो वर्डप्रेस पे। देखो हर एक का इंटरफेस है वो अलग थोड़ा बहुत है, लेकिन उसका जो फंक्शनलिटी है, जो उनका इंपोर्ट करने का एक्सपोर्ट करने का जो भी तरीका है, वो सब तो एक ही है। अगर हमको वर्डप्रेस पे कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है तो आप मैन्युअली भी डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो, या आप वर्डप्रेस की जो लाइब्रेरी है वहां से भी इंपोर्ट कर सकते हो। उसका फंक्शन अलग रह सकता है, इंटरफेस भी अलग रह सकता है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब तो सेम ही रहने वाला है। अगर आपको किसी फंक्शन के लिए, मान लो आपकी वेबसाइट पे आपको कॉन्टैक्ट चाहिए, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 या और भी कुछ प्लगइन्स है, अभी एलिमेंटर खुद का फॉर्म लेके आया है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे बस चाहिए कि आप सीखो, यूट्यूब से सीखो या गूगल से सीखो। बहुत सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपको सिखाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे को बताओ, मैं खुद इस पे वीडियो चालू कर रहा हूँ बनाना। तो जो आपका मेन सवाल है कि इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो उस पे आते हैं। जब आप वेबसाइट बनाना सीखोगे, आप प्रॉपरली एक बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, ब्लॉगिंग के लिए जो वेबसाइट बनती है, ये सब जब आप सीखोगे बनाना, तो आप क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो। बहुत सी साइट है जहाँ से आप क्लाइंट ले सकते हो। फ्रीलांसर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है। आप खुद की इंस्टाग्राम पेज पे अच्छी खासी एक अगर ऑडियंस आपके पास है तो आप वहां से भी आपको लीड आ सकती है। आपको ट्राई करना है कि आपको क्लाइंट मिले। मैं लिंक्डइन यूज करता हूँ क्लाइंट के लिए, उसके बाद अपवर्क यूज करता हूँ, उसके बाद ये फ्रीलांसर ये सब साइट है वो यूज करता हूँ। लिंक्डइन में आपका अगर पोर्टफोलियो अच्छा है तो आपको क्लाइंट सामने से अप्रोच करेगा, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। लिंक्डइन पे कंसिस्टेंटली पोस्ट डालना चाहिए, आपका जो नॉलेज आपको शेयर करना चाहिए, आपके जो प्रोजेक्ट है आप बना रहे हो, आपका जो स्किल है वो आपको डालते रहना है लिंक्डइन पे। देखो रिजल्ट तो एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन तो जरूर आएगा। 6 महीना, 7 महीना, 1 साल आप डालते रहो पोस्ट, क्लाइंट आपको सामने से अप्रोच करेंगे। अगर आपका काम बहुत बढ़िया है, आप अच्छे से बता सकते हो, क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको क्लाइंट जरूर मिलेंगे। और जो पैसा मिलता है यहाँ पे फ्रीलांसिंग का, वेबसाइट बनाने का, उसका कुछ लिमिट नहीं है। देखो अगर आपका कोई क्लाइंट है जो इंडिया से है और उसको एक बिजनेस वेबसाइट बनानी है, और सेम क्लाइंट आपको मिलता है जो यूएसए या और किसी कंट्री का है, और उसको भी सेम बिजनेस के लिए वेबसाइट बनानी है, इंडिया में इसका जो रेट आपको मिल जाएगा वो 20, 25, 30 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो यूएसए का क्लाइंट है और उसको भी आपको ऐसे ही सेम वेबसाइट जो अपने इंडियन क्लाइंट के लिए बनाई वही आप उसको भी दे दोगे बना के, तो उसका आप आराम से 50-60 हज़ार उससे चार्ज कर सकते हो। और उनके लिए ये जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फ्रीलांसर मार्केट में इससे भी बहुत ज़्यादा प्राइस होती है ई कॉमर्स या बिजनेस वेबसाइट की। तो आप 60-70 हज़ार तो उसके लिए नथिंग है, उसकी वेबसाइट के लिए। क्योंकि वेबसाइट ऐसी चीज़ है हर बिजनेस के लिए जो उसको रिप्रेजेंट करती है ऑनलाइन मार्केट में। अगर मैं बैठा हूँ मुंबई में और मैं यूएसए के किसी कंपनी का मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं उनकी वेबसाइट पे जाऊँगा, उनका वेबसाइट का इंटरफेस देखूंगा, कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं मुझसे, वहाँ पे मैं कैसे इजीली उनके उनके बारे में पढ़ सकता हूँ, ये सब चीज़ें देखूंगा। तो उनके लिए मैंडेटरी है और इम्पोर्टेंट भी उनकी वेबसाइट, तो वो चार्ज देंगे 60-70 हज़ार रुपये। और अगर इंडिया की बात करो तो यहाँ पे 20, 25, 30 हज़ार से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। कोई कोई क्लाइंट तो ऐसा होता है कि
10-12 हज़ार में भी वो आपको बोलेगा कि वेबसाइट बना के दो। तो आपको इस सारे झंझट में नहीं फंसना है। अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में हो और आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो आप ले सकते हो इस तरह की वेबसाइट और बना सकते हो। जैसे कि मैं अब तक 30 से ज़्यादा वेबसाइट बना के डिलीवर कर चुका हूँ। लेकिन जो मेरी सबसे पहली वेबसाइट थी, devadhari.com करके है, आपको मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जो थी, ये मेरी पहली वेबसाइट थी, सबसे पहली वेबसाइट। और ये मेरे को मिली थी अपने एक फ्रेंड के थ्रू। ये तो कर्नाटका में एक रिसोर्ट है, उसकी वेबसाइट थी। उसके पास, वो फ्रीलांसर ही है, उसके पास ये क्लाइंट रिक्वेस्ट आई थी कि मेरे को वेबसाइट बना के चाहिए। उसको पता था कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेबसाइट में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था बीएससी कंप्यूटर साइंस। उसके बाद मैंने वर्डप्रेस पे 1-2 साल किया हुआ था। तो उसने मेरे को अप्रोच किया कि भाई तू बना सकता है क्या। तो मैंने बोला कि मेरे को एक्सपीरियंस तो नहीं है एज अ क्लाइंट के साथ काम करने का, लेकिन उसको था। वो हमारे बीच बैठा और उसने सब करवा के दिया। मेरा काम था बस उसको काम करके देना, और उसका काम था क्लाइंट से बात करना। ठीक है। अब वो क्लाइंट जो था वो पूरा इंग्लिश में बात कर रहा था, तो तब मेरी इंग्लिश उतनी भी अच्छी नहीं थी। तो उसकी वजह से क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करने में मेरे को बहुत तकलीफ हुई उस टाइम। लेकिन आप जब एम्बेरस होते हो किसी इंसान के सामने, तब आपको पता चलती है आपकी खुद की वैल्यू क्या है मार्केट में। आपको शर्म आएगी, डर लगेगा, बहुत सी चीज़ें आपके साथ होंगी। और उसके बाद आप सीखोगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी स्किल पे काम करना चाहिए। आप जब अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, तब आपको अगर ये सब चीज़ें मालूम होंगी, तो जब आप एम्बेरस होते हो ना, तब आपको पता चलता है कि आपकी वैल्यू क्या है मार्केट में। और उसके बाद आप मोटिवेशन के साथ काम करना चालू करते हो। तो वो भी ज़रूरी है लाइफ में सब होना। तो इस तरह की कुछ वेबसाइट थी जो मैंने सबसे पहले बनाई थी। बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए ये सब करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे एनिमेशन ये सब मैंने ऐड किए थे, जो कि मेरे को पता भी नहीं था। ये एनिमेशन ऐड करने के लिए मेरे को अभी भी याद है, मैं 1 या 2 दिन तक पूरा रिसर्च करके बैठा था कि क्या कैसे होता है, ये कैसे करना है। क्योंकि क्लाइंट के पास इसका यूआई था, उसने फिग्मा में ऑलरेडी एक बना के रखा हुआ था। मुझको उसको बस कन्वर्ट करना था अपनी वेबसाइट पे। सो ये सब जो एनिमेशन थे उनको ढूंढने में मेरे को टाइम तो लगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें मेरे को नई सीखने मिली। जैसे कि ये जो था, इस तरह का कुछ मेन्यू बार वर्डप्रेस में मैंने पहले तो नहीं बनाया था कभी, लेकिन क्लाइंट के रिक्वायरमेंट थे, उसके बाद मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बनाई। ये एक बड़ी वेबसाइट थी, बहुत बहुत सी चीज़ें इसमें थी। अगर आप यहाँ पे आके देखो तो ये सारे पेज थे। और कोई भी अगर आप पेज ओपन करके देखोगे तो उसमें एक अलग ही फील है। बीच में वीडियो आ रही है, यहाँ कहीं पे टेक्स्ट आ रहा है। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट तो थी मेरे लिए वेबसाइट ये, लेकिन मैंने फिर भी बनाई। और इस वेबसाइट का मैंने तब चार्ज किया था 12,000 रुपये। अगर आज मैं ये वेबसाइट किसी भी क्लाइंट के लिए बनाने जाऊँ तो कम से कम मैं 40 से 50 हज़ार रुपये चार्ज करूँगा। और अगर कोई बाहर का क्लाइंट है तो उससे तो बहुत ज़्यादा करूँगा। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास स्किल है, इससे भी बढ़िया मैं और चीज़ें बना सकता हूँ। और उसी के साथ जितना टाइम मैंने इसको बनाने के लिए लिया, उससे कम टाइम में मैं क्लाइंट को डिलीवर कर सकता हूँ। तो आपके पास अभी प्रोडक्ट नहीं है तो आप ले लो, कम प्राइस में भी आपको मिल रहा है तो भी ले लो, और स्टार्ट करो करना। आपका पोर्टफोलियो बनाओ। जैसे कि अभी ये जो मेरी वेबसाइट है टेक्नोसागर की खुद की जो पोर्टफोलियो पर्सनल वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप देखो वेबसाइट डेवलपमेंट का पेज पे, तो मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है दिखाने के लिए लोगों को कि मैंने ये सब किया है, खुद का किया है। जैसे कि ये देखो, बीवीनस करके जो लास्ट प्रोजेक्ट मैंने किया था, एक ई कॉमर्स वेबसाइट थी टी शर्ट सेलिंग के लिए। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो सेम थीम पे है। मतलब वो भी क्लाइंट है जिनको एक टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए वेबसाइट चाहिए थी, उनको मैंने ये वेबसाइट दिखाई। उनको बहुत पसंद आया, इसका जो पूरा फंक्शन था, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ये सब उनको बहुत पसंद आया। और उनने उनकी वेबसाइट की जो ऑर्डर थी वो मेरे को दे दी। अभी मैंने उस पर काम चालू कर दिया है। तो आप अलग अलग फील्ड में जैसे जैसे उतरोगे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा, वैसे वैसे क्लाइंट आपके पास आएंगे और आप उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे। मेरे को अभी भी याद है जब मैंने पहली मीटिंग ली थी तो मेरी कंडीशन क्या थी। हालांकि मेरा फ्रेंड जो था मेरे साथ था, लेकिन अभी जो मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग करता हूँ, बाहर के भी क्लाइंट होते हैं, कभी कभी इंडिया के क्लाइंट होते हैं, तो उनके साथ मैं बहुत ही फ्रीली रहता हूँ, बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। उनको भी मज़ा आता है कि मैं हर एक चीज़ उनको बताता हूँ कि क्या होता है होस्टिंग, डोमेन क्या होता है, उसको कनेक्ट कैसे करना रहता है, ई कॉमर्स क्या है, वो कॉमर्स क्या है, प्लगइन, ये सब। मतलब अगर कोई चीज़ उनके मतलब की नहीं है तो भी उनको मैं एज अ नॉलेज बता देता हूँ, फ्लो में
हो जाता है मेरे से, तो उनको भी मजा आता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। तो वर्डप्रेस पे बहुत कुछ चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, आप एक्सप्लोर करो। मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ आज से बनाना वर्डप्रेस के लिए। वर्डप्रेस आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपनी डोमेन पे, होस्टिंग कौन सी बढ़िया है, उसके बाद होस्टिंग पे वर्डप्रेस डोमेन कैसे कनेक्ट करना है, उसके बाद वेबसाइट कैसे बनती है, कौन सी थीम अच्छी है अपने वेबसाइट के लिए, क्या क्या प्लगइन यूज करने हैं अपने को, क्या पेड थीम प्लगइन अच्छे है या फ्री वाले से भी काम हो सकता है। बहुत सी चीजें हैं जो आने वाले टाइम में हम कवर करेंगे। बस बने रहना मेरे साथ, मेरे चैनल पे जिसका नाम है टेक्नो सागर। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करना है मेरे को। लिंक्डइन भी बहुत अच्छा चल रहा है अभी, आप वहां पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। और उसी के साथ जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है वो ऊपर नीचे कहीं पे आ रहा होगा, आप वहां पे जाके मेरे को अपनी इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए किसी भी तरह का कोई हेल्प मेरे से, तो यार डेफिनेटली मेरे को बोलना, कमेंट करना या इंस्टाग्राम पे सीधा सीधा मैसेज कर सकते हो। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा किसी भी प्रॉब्लम में, आपको अगर आ रहा है वर्डप्रेस के लिए तो। और उसी के साथ कैनवा में भी मेरा अच्छा खासा नॉलेज है। इन फ्यूचर अगर मेरे को टाइम मिला, आपका इंटरेस्ट रहा, तो मैं उसमें भी थोड़ा बहुत वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा, लोगो कैसे बनते हैं, बहुत सी चीज़ें। और कैनवा में है एआई, उसका बहुत यूज़ करता हूँ मैं कैनवा में, जैसे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए वीडियो का, फोटो का, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। एज अ बिगिनर जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास पैसे की बहुत कमी आती है, या होता भी है तो आप खर्चना नहीं चाहते हो, क्योंकि पता नहीं रहता है। अब जब मैंने पहली बार होस्टिंग ली थी, वो 3,000 की मेरे को कुछ पड़ी थी, तो मेरे को नॉलेज नहीं था उसका कि मैं उससे क्या करने वाला हूँ। जस्ट मेरे को चाहिए थी और मेरे को वर्डप्रेस यूज करना था। तब मेरे को पता नहीं था कि वर्डप्रेस में फ्री होस्टिंग पे भी यूज कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे को पता चला कि होस्टिंग वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट पे लोकल सर्वर जो रहता है उस पर भी डाल के मैं सीख सकता हूँ। लेकिन तब मैंने वर्डप्रेस सीखने के लिए होस्टिंग ली थी। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। बहुत अच्छी अच्छी महंगी थीम सस्ते में कैसे मिलेंगी, कैनवा प्रो आप बहुत सस्ते में कैसे खरीद सकते हो, उसके साथ चैट जीपीटी, ये सब जो बहुत महंगे टूल है उसको आप सस्ती प्राइस में, जो आपको अफोर्डेबल हो, उसमें कैसे खरीद सकते हो। और जितना मेरे को होगा गिव अवे करना थीम का या प्लगइन का, उतना मैं आपके लिए जरूर करूंगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि वर्डप्रेस क्या है, इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने ऐड किया अपने यहाँ पे, और आने वाली वीडियो में भी हम बहुत कुछ ऐड करेंगे। बस बने रहना वीडियो में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।